हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हो रहा है बहुत ही प्यारा मौसम, ना धूप है ना छाँव है, बिल्कुल गुलाबी मौसम एकदम। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं चले जाओ। वैसे गाइस अभी लास्ट वीक ही मैं थोड़ा घूम के आई हूँ, लेकिन अब नहीं जाना। जाऊँगी लेकिन बीच बीच में। अभी जो शुरू करने का सोचा है अभी उस पर फोकस करते हैं। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, देखिए एकदम मस्त, अच्छा लग रहा है। कुछ काम धाम करने का तो मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शुरू करती हूँ अपने सारे काम और लगती हूँ अपने डेली रूटीन में, क्या करना है क्या नहीं। और आज देखती हूँ मुझे कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे एंड तक व्लॉग में। बाय बाय। सो गाइस यहाँ ठंडी हवा के मज़े लेने के बाद मैं आ गई थी अंदर, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन क्या करें, हम लोगों को काम तो करना ही है, काम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किया झाड़ू पोछा, उसके बाद मैं चली नहाने के लिए, क्योंकि आज था सैटरडे को मैं जाती हूँ मंदिर सुबह, और शाम को नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सुबह ही जाती हूँ। और सैटरडे संडे इनका ऑफ भी रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से मैं थोड़ा जल्दी उठूँ और अपने सारे काम टाइम से निपटा लूँ। जा रही हूँ बांध। नमस्ते अंकल जी। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं मंदिर पहुँच चुकी थी, और मंदिर आने के बाद मुझे लग रहा था बहुत अच्छा, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है जब मैं मंदिर आती हूँ। और मैं अकेली ही आई थी क्योंकि ये दोनों सोए हुए थे, तो ये सो रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही जाकर जल्दी से अपना पूजा पाठ कर लूँ। उसके बाद मैं अपना घर पहुँची तो मैंने देखा कि ये मेरे लिए चाय बनाकर रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं घर पर आई तो मुझे ये उठे हुए मिले, चीकू भी मुझे उठा हुआ मिला था। तो यहाँ मैंने फिर इनके साथ बैठ के चाय पी, चीकू ने भी चाय पी। देखा तो मैं भी दिखाऊंगा। क्या मैं दिखाऊंगा। क्या नहीं दिखाएगा? क्या नहीं दिखाओगे चीकू? गुड मॉर्निंग चीकू, गुड मॉर्निंग। मेरा चीकू उठ चुका है, मेरी बेबी उठ चुकी है प्यारी सी। इधर देखो माँ की तरफ। क्यूट सी स्माइल के साथ मॉर्निंग हुई है मेरे बच्चे की। क्या नहीं दिखाओगे बेटू? ये हमसे बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा, अब हमें ये नहीं पता कि क्या नहीं दिखाऊंगा। सॉक्स क्यों उतारा आपने? सॉक्स क्यों उतारा? सॉक्स क्यों उतारा? गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गुड मॉर्निंग। बोलो कैसे हो आप सब, गुड मॉर्निंग। नहीं बोलोगे? सो गाइस जब मैं मंदिर गई थी तो मेरे पीछे से जो है ग्रॉसरी का सामान आ चुका था, जो उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो ग्रॉसरी का सामान जब भी, या राशन का सामान जब भी आता है, तो मैं अपने किचन की साफ़ सफाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि किचन में जब भी कुछ सामान भरो तो अपना पुराना सामान देखकर और किचन को थोड़ा डस्टिंग करके ही भरो। और मेरी हमेशा की आदत है कि जब भी मेरा राशन आएगा तब ही मैं अपनी किचन क्लीन करती हूँ, जिससे कि किचन में जो थोड़ा बहुत पुराना सामान रखा रहता है वो भी पता चल जाता है और वो यूज़ में आ जाता है, और नए सामान को मैं और अच्छे से रख देती हूँ। लेकिन ये था कि मैं हमेशा साफ़ सफाई का काम थोड़ा पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहा चुकी थी, मंदिर का भी हो चुका था, तो मुझे आज नहाने के बाद ही सारे काम करने पड़े, क्योंकि किचन का भी गैस बहुत सारा हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरा धो के पोंछ के अच्छे से रखना पड़ता है, सुखा के रखना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज छुट्टी वाले दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। तो यहाँ मैंने सारा कुछ क्लीन का किया, नीचे से भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। और घर पे इतने सारे चूहे हो गए हैं कि पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए हैं, हमें नहीं पता। तो गैस चूहों को कैसे भगाया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। चूहे जो है चीज़ों में चले जाते हैं और चीज़ों को कटर कटर करते रहते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है। तो बस इसी तरीके से मैंने अपना किचन क्लीन किया। और किचन का तो काम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, तो उसको करते करते मुझे 2-3 घंटे, 2 घंटे 3 तो नहीं बोलूँगी, 2 घंटे पूरा लग चुका था नीचे ऊपर। और जो भी मेरा फालतू सामान जो था ऊपर रखने का, तो मैंने इनकी भी हेल्प ली थोड़ी, क्योंकि मैं सुबह सुबह स्लैब पर नहीं चढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी
पेट में जो है दिक्कत हो जाती है, दर्द वगैरह, इसलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि ना चढ़ूँ। और यहाँ मैं काम कर रही थी तो चीकू मेरे पीछे ही लगा हुआ था, माँ कटोरी दे दो, कटोरी दे दो, जबकि पापा पास में खड़े हुए थे, लेकिन नहीं, उसको तो माँ के हाथ से ही कटोरी चाहिए। और गाइज़ हमेशा हमारे साथ वैसे ही ऐसा होता है कि हम जब सोचते हैं कि हम जल्दी फ्री हो जाएं, लेकिन हम उसी दिन हम हमेशा लेट हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि मैं टाइम से उठूँगी, टाइम से सारी चीज़ें करूँगी तो मेरा टाइम बचेगा और मैं थोड़ा सा अपनी स्टडी को टाइम दे पाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा जो टाइम है मेरा किचन में कब निकल गया और फिर खाना वाना बनाने में, सारी चीज़ें करने में कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो और कोशिश करनी पड़ेगी कैसे कैसे करना है। वैसे ये है कि जब भी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करो ना, तभी घर को 2 दिन पहले सारा क्लीन कर दो, जिससे कि महीने 2 महीने कुछ डीप क्लीनिंग करनी ही ना पड़े। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी मैनेज होना शुरू हो जाएगी और मैं कोशिश करूँगी कि और थोड़ा जल्दी उठूँ। तो यहाँ मेरा पूरा क्लीन किचन जो है पूरा क्लीन हो चुका था। देखिए गाइस, यहाँ सारा कचड़ा वचड़ा मैंने जो भी है सब कुछ बाहर निकाल दिया था। अब देखिए मेरा किचन कितना अच्छा और कितना क्लीन लग रहा है। एक काम ख़त्म किया तो दूसरा काम शुरू हो गया मेरा। अब यहाँ ये गए हुए थे मंडी, तो वहाँ से लेकर आई है बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैंने फिर सारी सब्जियों को फ्रिज में सेट किया। और गैस में धोकर सब्जियों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो वैसे ही सारी सब्जियों में पानी सा रहता है, तो इसलिए जब मैं काटती हूँ या बनाती हूँ मैं तभी सारी सब्जियों को धोती हूँ। लेकिन आज जब फ्रूट्स होते हैं तो उनको मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि बेटा भी खाता है थोड़ा बहुत, तो रख दिया था धो के ही। फिर यहाँ पूरा टाइम दोपहर का निकल चुका था। खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा चीकू को देखा, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। उसके बाद मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को, उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी थी 6 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ मैं टाइम नहीं दिखा पाई थी, यहाँ टाइम को भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं 6 बजे के बाद पढ़ने बैठी थी, क्योंकि चीकू 5 बजे सोया था तो मेरे पास उस समय टाइम था। तो उसी समय पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने सारा काम छोड़ दिया था, मेरा जब किचन में काम था तो मैंने सोचा नहीं, काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, आज मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ मैं फिर पढ़ने बैठी थी। तो आज जो गुरुजी वर्ल्ड से मैंने धीरज सर की क्लास ली थी, वो 51 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन करा रहे थे हिंदी के, तो मैंने उनके क्वेश्चंस को पढ़ा आज। ओढ़े तो हो बेटा, तो गैस यहाँ मैंने आधा 1 घंटे की क्लास लेने के बाद फिर चीकू उठ चुका था। और चीकू उठ जाता है तो फिर वो चीज़ें नहीं करने देता है, क्योंकि वैसे भी बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनको बस पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं, उनके पास बैठे रहें। फिर रात का सारा खाना वाना कुछ करने के बाद में फिर मैं दोबारा से अपना पढ़ने बैठ गई थी। मैंने फिर से कोशिश करी कि शायद टाइम में से टाइम निकालूंगी तो कुछ हो। तो वैसे भी हम हाउसवाइफ को अपने समय में से समय ही निकालना पड़ता है, खुद ही हमें अपने समय को बचाना होगा, और कैसे बचा सकते हैं वो हमें खुद ही सोचना होगा। और सबसे पहले तो आराम को त्यागना होगा, नींद त्यागनी होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और अपने फालतू जो अपने दिमाग है उनको फालतू चीज़ों में से इधर उधर से निकालना होगा, और फालतू चीज़ों में नहीं दौड़ाना है अपनी दिमाग, ये भी हमें सोच के चलना है। तो बस इसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को पटरी पर लेकर आ रही हूँ। और उसके बाद क्लास के अलावा भी मैंने अपना कुछ खुद का पढ़ा था। मैंने यहाँ पे वर्णमाला पढ़ा था, वर्णमाला फर्स्ट चैप्टर हिंदी का निकाला था, और हिंदी साहित्य के कुछ 1 लाइनर भी क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैं देख रही थी। मैंने अपने नोट्स को ही देखा था थोड़े देर तक। फिर उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, उसको भूख लगी थी तो उसको दूध देने के लिए आ गई थी। और तो गाइस कल एक कमेंट आया था कि आप टीचर की तैयारी के साथ साथ डांस की तैयारी भी करती हैं।
तो गाइस डांस मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए डांस करती हूँ और मुझे डांस करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं डांस करती हूँ। और मुझे रील्स बनाने का भी बहुत शौक़ है, तो मैं वो सब भी करती हूँ। पहले भी मैं ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ, तो अब भी मैं ये सब करती हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक, मिलती हूँ आप सबसे नए व्लॉग